सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 82। मातो पिता गुरु यज्ञ तुम रहो चरण लवलीन। वेद कहे सो कीजिए राजनीति नहीं भिन्न। कुल गुरु ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे बेटा, माता पिता और गुरु की आज्ञा पर चलो, उनके चरण में लीन रहो, और जो वेद कहता है उसी को करो। राजनीति के से भिन्न मत चलो। विप्र वचन कह नहीं निका, तुम्हारी वचन लागू मोहि फेका। राज करत परे जमधारा, को न मिली है खेवनिहारा। है कुलगुरु ब्राह्मण जी, आपने अच्छी बात नहीं कही। आपकी बात जो है सब मुझको सारहीन लगा। राज करते हुए जमराज के धारा में पड़ना पड़ेगा, 84 लाख जोइनी में भुगतना पड़ेगा, कोई खेवने वाला नहीं मिलेगा। भक्ति बिना कहीं ठवर न पावे, कतनो दान पुण्य कथि लावे। तुम बहु गुरु किन्न गुरुवाई, राजा समेत नरक के जाई। यानी बिना भगवान के भक्ति का कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कितना हूँ दान और पुण्य कथे और करे। और तुम भी बहुत से गुरु, बहुत से लोगों का गुरु बन करके गुरुवाई कर्म करते हो, तो राजा समेत नरक को जाओगे। अन्न भक्ष करु फलयंकुरा, जीव के वयल पे हो भरिपूरा। सतगुरु बचन सुनो चितलाई, मुक्ति महात्म भेद बताई। कहते हैं कि अन्न जो अंकुरी पदार्थ है उसका भोजन करो। जीव मार कर खाओगे तो उसका बदला देना पड़ेगा। सतगुरु की वचन को सुनो। मुक्ति का महात्म जो मिलन, मुक्ति का जो महात्म होता है उसका भेद मैं बतला रहा हूँ। सुनो ज्ञान निज करो विचार, कबही न जई बहु जम के द्वार। सुनु विप्रनी के चितलाई, बालक देखे भरम तो ही आई। कहते हैं कि मेरी ज्ञान को सुनो और विचार करो। उस बात को धारण करोगे मेरी बात को, तो कभी भी जमराज के दरवाजे पर नहीं जाओगे। हे ब्राह्मण, अच्छी तरह से सुनो ध्यान देकर। तुम मुझको लड़का देख करके, बालक देख करके तुमको भ्रम हो गया है। वृद्ध बार कर कौन विचार, जाके ज्ञान सोई अधिकार। सगरे घर के गुरु कहोई,
ज्ञान चैतन्य जहूँ नहीं आई। कहते हैं तो उम्र के कम बेसी से कुछ नहीं होने को होता है। बालक हो चाहे वृद्ध हो, जिसके अंदर ज्ञान होता है वही श्रेष्ठ होता है। सारे घरों का तुम गुरु कहलाते हो, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर चैतन्य ज्ञान नहीं हुआ। लेहु ग्रह तुम दान बहुता, किमि कर मेटी है भव कर चिंता। तुम संकल्प करा करा करके दान, बहुत दान लेते हो, तो किस तरह से तुम्हारा भवसागर की चिंता मिटेगी। साखी नंबर 83। कर्म भया सिर बोझ, तुम सुन ले पंडित राज। काल झपेट मारी है, तुम बटई वह बाज। हे पंडित जी सुन लीजिए, आपके सिर पर कर्म का भार हो गया है, और जिस तरह से बाज बटई को मारता है, उसी तरह से काल जो है तुम्हारे ऊपर झपेटा मारेगा। विप्र को राजस जाई, तुम्हारे गृह बालक आई। असुर भाव सब कर आई, उपद्रव राजनीति सब करई। अब कुल गुरु ब्राह्मण महाराज राजा से जा करके बात किए और कहते हैं कि हे राजा, आपके घर में जो ये बालक पैदा हुआ है, इसका स्वभाव सब राक्षसी है, असुर भाव है। यह तुम्हारे राजनीति को में उत्पात मचाएगा, नष्ट करेगा। राज लक्षण कछुआ के नय होई, भिन्न भिन्न बात वर किछु कहई। निंद पूजा निमयचारा, निंदे धर्म जो नीति तुम्हारा। यानी इसके अंदर एक भी राज लक्षण नहीं है। यह राजनीति के भिन्न भिन्न बात करता है। नेम आचार जो पूजा है वैदिक, उसकी निंदा करता है और तुम्हारे धर्म की निंदा करता है। शालिग्राम कह निंदे आई, पूजहु पाहन विप्र गोसाई। गुरु निंदा करे बहु भांति, का तुम तोरी तोरी पूजहु पाते। शालिग्राम जो विष्णु भगवान का रूप है, उसकी भी निंदा करता है और कहता है कि है पंडित जी, तुम पत्थर की पूजा करते हो, करवाते हो। और गुरु की निंदा बहुत प्रकार से करता है कि कहता है कि तुम का वृक्षों की पत्तियां तोड़ तोड़ करके पूजा करते हो। मीन मासु सब निंद बनाई, राजा धर्म नष्ट करी खाई। महाचंडाल करमत ही आई, मीन मास भोजन जो खाई। कहता है कि जो मीन मास का भोजन करता है
तो उसकी निंदा करता है, कहता है कि राजा जो है मांस खाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। महाचंडाल कर्म तेहि आई, मीन मांस भोजन जो खाई। ऐसन पुत्र का करी हो राजा, निश दिन करी है तो हरोय काजा। महाचंडाल जैसे जल्लाद होता है, क्रूर होता है, उसी तरह से इसका कर्म है। कहता है कि नहीं, कहता है कि जो मीन मांस भोजन करता है उसको महाचंडाल के समान कर्म है, वह क्रूर है। तो हे राजा, इस प्रकार का पुत्र क्या करोगे? निश दिन रातों दिन हमेशा तुम्हारा राजनीति में बाधा डालेगा। देहु निकाली महल से जाई, बैरागी संग भिक्षा खाई। इसको अपने महल से दूर कर दीजिए, निकाल दीजिए, बैरागियों के साथ जा करके मांग करके भिक्षा खावे। साखी नंबर 84। या कामत नहीं राज में, सुनु नृप बचन हमार। कथे बहुत अनुराग यह, निगम नीति विशोर। कहते हैं कि इसका मत जो है, इसका मन जो है राजकाज में नहीं है। हे राजा, मेरे वचन पर विचार करिए। बहुत भक्ति की बात करता है और वेद पुराण की नीति को छोड़ करके भक्ति की बात करता है। छंद तोमर 21। हिमि विप्रवचन बिचूरी, नृप सुनो श्रवण सुधारी। नृप सूत हित नहीं तोर, सब भरम बोधि का थोर। तब पंडित जी कहते हैं कि हे राजा, हमारे वचन पर आप विचार करिए। यह आपका पुत्र जो है तुम्हारा प्रिय नहीं है, तुम्हारी कहना नहीं मानेगा। सारे इसकी बुद्धि जो है भ्रमित है, ये बुद्धि का कमजोर है, मंद बुद्धि है। तुम छत्र करी है भंगा, सब लक्षण ये गुण यंग। नहीं निगम नीति है सार, लघु बोलत वैन विकार। यानी आपका जो राज है इसको ही भंग करेगा। इसके अंदर जो लक्षण है सब अवगुण से भरा हुआ है। ये वेद की सार बात को नहीं समझता है और बहुत लघु बात बोलता है, व्यर्थ का बकवास करता है। गुरु निंद सामरी बांधे, सब पंथ रुधेव साधे। खटकोरम नेमय चार, सब कहत भरम विकार। जैसे लड़ाई के मैदान में सैनिक जाता है तो सारे हथियारों से लैस रहता है, उसी तरह से यह हर प्रकार से
लैस होकर, बुद्धि से लैस होकर के निंदा करता है। आज सारे राष्ट्रों को ये रोक रखा है, राजनीति से कोई इसका मतलब नहीं। ये जो ब्राह्मण के नियम आचार संयम होता है, 6 कर्म है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, सब की निंदा करता है। कहता है कि सब व्यर्थ है, बकवास है। महामुनि जग में जेतो सब कहत मरि मरे प्रेत। इमि वेद करत उच्छेद नहीं निर्गुण सगुण निखेद। कहता है कि संसार में जितने महान ऋषि मुनि हुए सब मर मर के प्रेत योनि को चले गए। इस प्रकार से ये वेद का नाश करता है और न तो इसको निर्गुण सगुण के बारे में जानकारी है। नहीं सिद्ध साधु न संत मम कहत अपनो मंत। नहीं ब्रह्मयंश न वंश नहीं बिलगी विवरण हंस। न तो सिद्ध साधु है न तो संत है। कहता है कि मैं अपनी बात करता हूँ। इसको न तो ये ब्राह्मण के खानदान का कोई है और ना ही तो हंस जैसा विवरण भी नहीं करने वाला है, निर्क्षीर का विवेकी भी नहीं है। नहीं शिव गण को ज्ञान नहीं शिव गण को ज्ञान करे अपनो विख्यान। नहीं विष्णु भगत रीति सब कथा कही विप्रेते। इसको शिव के अनुचरों का भी ज्ञान नहीं है। कहता है कि मैं अपनी वाणी का बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। न तो इसको विष्णु भगवान के भक्तों से प्रीत है और सारी कथा जो है उल्टा कहता है। नहीं देवगण को ज्ञान नहीं त्रिय देवा ज्ञान। जग हिंद तुरुक है दोय यह पंथ में नहीं होय। कहता है कि देवताओं के देवगणों का भी इसको ज्ञान नहीं है, न तो त्रिदेव का ध्यान भी करता है। संसार में हिंदू और तुरुक 2 मार्ग हैं, 2 धर्म हैं। ये दोनों में से किसी में नहीं। गुरु वचन लीजय मानी इमि शासन करि जानी। हे राजा हमारे, मैं गुरु हूँ, हमारी बात आप मान लीजिए, इसको दंडित करिए। छंद नराज 21। गुरु परम पुनीता सब गुण हीता चेतन चिंता नृप सो कहियम। सुत भ्रम भूला पाप के मूला कुल की कानि सबे बहियम। कहते हैं ब्राह्मण जी कहते हैं कि गुरु परम पवित्र होता है,
सारे प्रिय गुण हितैषी गुणों से भरा होता है और शरीर के चिंता को दूर कर देता है। तुम्हारा पुत्र जो है भ्रम का जड़ है, पाप का मूल है, ये खानदान की मर्यादा को नष्ट कर देगा। सब सुख सागर कुल को यागर, भागर को जल की मिलहियम, गुरु पदुम प्रकाश सब भ्रम नाशा, भ्रमित भवन ही गुण गहियम। सब सुख सागर, राजनीति में सुख का सागर है। खानदान का अगर आगर हो तो इसकी बुद्धि जो है गंदा है। जिस तरह से भागर का जल का कोई प्रयोग नहीं करता है पीने के लिए, उसी तरह से इसको छोड़ देना चाहिए। यह नालायक है। गुरु जो है गुरु कमल जैसा प्रकाशित है, सारे भ्रमों का नाश करने वाला है। तो भ्रमित भवन ही गुण गहिए। भवन में भरमते हुए 84 लाख योनि में जब उसके गुरु के गुण को ग्रहण कर लिया जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। गुरु की ऐसी महत्ता है। सोरठा 21। करहु विवेक विचार, गुरु के वचन प्रतिपालिए, कुमति सुतय नार, दारुण दुख तन व्यापी हैं। पंडित जी कहते हैं कि हे राजा, विवेक पूर्ण विचार करिए और गुरु के वचन का पालन करिए। ये आपके लड़का और औरत दोनों जो हैं कुबुद्धि वाले हैं, दुर्मति भरा हुआ है इन लोगों के। इन लोगों को रखने से, इन लोगों को साथ रहने से आपको बहुत कठिन दुख व्यापेगा। हृदय शोक मुख कहत बनाई, मोह कोह किछु कहत न आई, बहुत प्रीति मुख अमृत बानी, गुरु के वचन मम और न जानी। अब हृदय में राजा को बहुत चिंता हुआ, शोक हुआ और मुंह से बना करके बात कहते हैं। मोह कोह किछु कहत न आई, यानी पुत्र का जो मोह था, उसका वियोग का सुख इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो गुरु से बहुत प्रीत किए और अमृत वाणी में, मधुर वाणी में बोले कि गुरु के वचन को छोड़ करके मैं और कुछ नहीं जानता। जो तुम कहो सोई चित धरी हो, सुतयो नारी दुओ परिहरि हो, मोह सकल तन तप्त जो लागा, चले तुरंत महल पगुपागा। राजा साहब पंडित जी से कहते हैं कि आप जो कहते हैं वही हम उसी को करूँगा। पुत्र और नारी दोनों का त्याग कर दूंगा, लेकिन हृदय में उनका ऐसा सारे शरीर में मोह का अग्नि लपट लगा, मोह से जरने लगे और तुरंत महल में गए। राजा रानी जुगल भय गयो, गुरु के वचन कहन तब लयो, तुम सुत हित नहीं सभे विकारा, निगम नेति नहीं करत विचारा। जब राजा और रानी एक जगह एकत्रित हुए तो राजा साहब गुरु के वचन को कहने लगे, हे रानी, तुम्हारा ये पुत्र जो है ये प्रिय नहीं है, हर तरह से बेकार है। यह वेद और पुराण की बात
के उल्टा कहता है। निंदत गुरु कह गर्व जो किन्हा, वेद उच्छेद सवे मति भिन्न। निंदय मीन मासु जो खाई, महापाप ये गुण सबलाई। यानी गुरु की निंदा करता है, अभिमानी बना हुआ है, और वेद का नाश करता है, उल्लंघन करता है। इसकी सारी बुद्धि जो है अलग है, राजनीति के खिलाफ है। मीन मांस जो खाता है उसकी निंदा करता है और कहता है कि महापाप है, महापाप लगेगा, वही अवगुण कर्म है। निंदताहि जो खेल शिकारा, जीव कर हत्या जुग जुग भारा। निंदय पूजा मंख पुराना, त्रिय देवा की मरम न जाना। कहता है जो शिकार खेलता है उसकी निंदा करता है, और कहता है कि जो मीन मांस खाता है जीव को वध करके, तो जुगों जुगों तक वो उसके सिर पर भार रहेगा। पूजा और यज्ञ पुराण के हिसाब से जो किया जाता है उसकी निंदा करता है, और त्रिदेवों का ये भेद नहीं जानता है। साखी नंबर 85। निंद महामुनि जगत में, गए नरक के खान। इमि गुरु वचन विचारिए, राज नष्ट होए हाँ। संसार में जितने महामुनि हुए, श्रेष्ठ मुनियों की निंदा करता है और कहता है कि नरक के खानी में सब चले गए। हे रानी, इस प्रकार से गुरु ने हमसे बताया है कि यह राजनीति को नष्ट करेगा। ऐसन सुत गृहीति हुनिकारी, ये नृप सुनी है जग परी है गारी। यही रखे के कछु नहीं कामा, देहु निकाले रहे नहीं धाम। तो पंडित जी कहते हैं हमारे गुरु कि ऐसा लड़का को अपने घर से बाहर कर दो, निकाल दो। दूसरे राजा सुनेंगे तो गाड़ी देंगे, है? तो इसको रखने का कुछ भी काम नहीं है, इससे कोई मतलब मत रखो, इसको घर से निकाल दो, घर में रहने न पावे। रानी सुनत मोहयति भयऊ, गुरु के बचन अनल तन दहेऊ। फाट्यो उर मुर हिय बिहराई, सोतक संग प्राण बल जाई। रानी जब बात राजा की सुनती है तो अति मोह से ग्रसित हो जाती है, और वो गुरु की वचन उनको अग्नि के समान शरीर को जलाता है। कहती है कि मेरा हृदय फटा जा रहा है, सूत के साथ में रहूंगी, चाहे प्राण जाए चाहे रहे। सुंदर छवि यह राजकुमार, जरो राज यह पाट तुम्हारा। गुरु के कहे गयो बौराए, तुम घर घालक राज चलाई। कहती हैं रानी कि है राजा, यह राजकुमार इतना सुंदर शरीर का है, हमारा लड़का इतना सुंदर है, ये तुम्हारा राजपाट जर जाए, नष्ट हो जाए। गुरु के कहने से तुम बौरा गए हो, पागल बन गए हो, तुम्हारा घर एक घर फोड़वा चलाएगा। बाउर सुत हित मातु के यही,
विप्र चंडाल दर्द नहीं लहे। कवन बचन उन्हीं कह बिकारा, सब गुण नीके वेद विचारा। कहते हैं कि लड़का अगर बौराहा भी हो तो माता के लिए प्रिय होता है। ये विप्र जो है ये चंडाल है, राक्षस है, इसको हृदय में दर्द नहीं है। ये लड़का कौन बेकार बात कहा, हर तरह से अच्छी बात कहा है, ज्ञान की बात ही तो कहा है। मीन मासु हत्यो शवयहि, विप्र जो खाय नरक में बहोई। राजनीति है सब गुण नीका, जीव मारेगा सब गुण फीका। रानी कहती हैं कि मीन और मांस ये सब हत्या है, बिना हत्या का नहीं मिलता है, और जो ब्राह्मण होकर खाता है नरक में जाता है। राजनीति का गुण सब अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, लेकिन जीव मार कर खाना यही असार बात है, यही फीकी बात है।